हम फिलिपियों का पत्री को निकालेंगे। फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय, उसका 4वां पद से लेके तो हम धीरे से पढ़ेंगे। हर एक अपने ही हित से नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। इसका मतलब हम हमारा कामों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट हम हमारा कामों को हम ठीक से करना है, और उसके साथ साथ में हम दूसरों का बारे में भी हमको चिंता करना है। यहाँ पर विचार करने के लिए नहीं बोल रहा है, चिंता करने के लिए बोल रहा है। विचार करना बोलते तो जस्ट ऊपर ऊपर का विषय हो सकते हैं, पर चिंता बोलते तो अंदर में प्रेम से और एक बोझ से हम दूसरों के बारे में विचार करते। तो आगे में देखो क्या लिखा है। आज का आराधना भी इस लाइन में चल रहा है। तो 5 का पद, जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। बहुत प्रश्नों का उत्तर हमको इस वचन के अंदर में हमको मिल जाते। तो घर में चिंता देखो, एक दो लोगों का बीच में जो विषय को देखो, तो उसका जड़ कहाँ पर है बोलते तो स्वभाव के ऊपर में। तो 5 का पद में ऐसा लिखा, जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जैसे यीशु मसीह के अंदर में स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव हर विश्वासी के अंदर में निर्माण होना, ये तो पिता परमेश्वर का महान योजना। तो मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये स्वभाव कैसे, तो एक विश्वासी के अंदर में कैसे बन जाए? क्या एक ये तो असंभव का विषय है? नहीं है, ये तो संभव का। यदि असंभव है तो इस वचन के अंदर में हमें ऐसा तो नहीं देखना है, पर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा था। जैसा बोलते तो जैसे यीशु मसीह के अंदर का स्वभाव है, और वो स्वभाव हर विश्वासी के अंदर में निर्माण होना है। तो ये तो पिता परमेश्वर का महान योजना है, और उनके अंदर का इच्छा है कि हर विश्वासी के अंदर में उनका पुत्र दिखाई दे। पर बहुत विश्वासियों के अंदर में ऐसा एक स्वभाव नहीं दिखाई देता। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का स्वभाव एक विश्वासी का जीवन में कैसे बन सकता, और यदि ऐसा हमारा अंदर में हर दिन बनते रहते तो ना हमारा जीवन बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, तो हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होगा, हमारा परिवारों के लिए, हमारा बच्चों के लिए। तो हमारा बच्चे लोग हमको देखते हैं, और उनको तो परमेश्वर कौन है शायद नहीं मालूम है जब छोटे हैं। तो हमारे बच्चे लोग हमको देखकर, हाँ ऐसा परमेश्वर का प्रेम ऐसा होते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा होते हैं जैसे मेरा पिताजी मुझसे प्रेम करते, तो मैं भी यीशु मसीह को विश्वास कर। जब हमारा परिवार के अंदर में हम कैसे व्यवहार करते हैं, जब मेरा पति या पत्नी देखते हैं ना, तो उनको समझ में आएगा, हाँ ये लोग, ये जो पत्नी है ना, वो तो कलीसिया में जाते हैं, वो तो विश्वासी हैं। और उनका देखने का जो विषय, उनको सुनने का जो विषय, उनका बोलने का जो शब्द, उनका चाल चलन, ये सब विषय बहुत अच्छे हैं। मैं गुस्सा में जाता हूं, पर मेरा पत्नी तो गुस्सा नहीं करती। तो एक ना दिन उनका मन में विचार आते हैं, मैं भी यीशु मसीह को विश्वास करता हूं। देखना, अंदर का स्वभाव, अंदर का जीवन जब बदलाव होते हैं बहुत प्रभाव करते हैं। पर आखिर में ऐसा स्वभाव कैसे हमारे अंदर में निर्माण हो, ये तो एक दिन का तो विषय नहीं है, ये तो पूरा जीवन के लिए है। पर हर दिन हम कुछ विषयों को हमारा जीवन में करना पड़ेगा। तो कैसे? तो हमारा अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव कैसे निर्माण हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपके सामने कुछ प्रकाशनों को रखना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ समय के लिए सिखाने के लिए, कोशिश करने के लिए जा रहा हूं। मैं हमारा अंदर का स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव के जैसे कैसे बन जाता है, इसके ऊपर में मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। हमारा अंदर का स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव के जैसे कैसे बनना, कैसे बन जाते हैं, कैसे वो निर्माण हो जाते। सब लोगों को इच्छा है ना, सबके अंदर में इच्छा है, प्रभु मुझको बदलाव होना है, मेरा पुराना जीवन खराब है, मैं थक चुका हूं, टायर्ड हो चुका हूँ, ये गुस्सा का बातें छोड़ना चाहता हूँ, और ये पाप का जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, और बार बार झगड़ा करने का काम छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा, पर कैसे बदलाव होते हैं, हमको मार्गदर्शन होने का जरूरत। तो हम निकालेंगे भजन संगीता 131 अध्याय को निकालेंगे। सेकंड वर्ष को हम देखेंगे। सेकंड वर्ष, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। देखना कितना अच्छा वचन है। निश्चय
मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं तो हमारा मन को ऐसा चुप कर देना या शांतता के अंदर में लेकर आना, मतलब हमारा विचारों को धीरे धीरे से शून्यता के अंदर में आने के लिए हमारा सारा विचारों को प्रभु के हाथों में दे देना, हमारा सारा चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे देना है। जैसे हम फिलिपियों का पत्री 4 का अध्याय में देखा, चिंता मत करो, चिंता करने में कुछ भी फायदा नहीं होगा। सारा चिंताओं को हम प्रभु के हाथ में, हम प्रभु को उपस्थिति में रखते हैं। हम प्रार्थना विनंती की रीति में हर एक विषय को हम प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं और शांति का राजकुमार हमारे अंदर में शांति समाधान देता है। ये हम फिलिपियों का 4 का अध्याय में बहुत बार देखा है कि प्रभु में आनंद रहो, सदा आनंद रहो और चिंता मत करो, सारा प्रार्थनाओं को, आपका चिंताओं को प्रार्थना का विनंती के अंदर में रखो, ताकि परमेश्वर की आत्मा बिना आपका सोच विचार से भी बाहर आपके अंदर में शांति समाधान को देता है। तो शांति समाधान आते हैं परमेश्वर का आत्मा का काम। हम परमेश्वर को उपस्थिति में विश्वास करने में हम पिता के सामने बैठे हैं, हम अनुग्रह का सिंहासन का सामने बैठे हैं। तो जो पहला काम हम परमेश्वर की ओर से हम पाते हैं, शांति समाधान। हालेलुया। तो इसके द्वारा क्या होगा, हम कैसे बन जाते हैं, तो यहाँ पर एक चित्र बता रहा था। तो वचन के अंदर में केवल शब्द नहीं है, वचन के अंदर में एक चित्र भी है, तो ये हमको समझना है। तो वचनों के अंदर में केवल शब्द नहीं है, एक एक वचन के अंदर में चित्र भी है। तो यहाँ पर एक चित्र को देखो, इस वचन के अंदर में, जैसा हमको समझने के लिए देखो कितना अच्छा है प्रभु का वचन। जैसा दूध चुराया हुआ लड़का, मतलब छोटे बच्चे लोग कैसे माँ का गोद में, माँ का हाथ में आराम करते हैं ना, छोटे बच्चे लोग कैसे शांत में, उनको देखते तो ऐसा लगता है कितना शांति में सो रहा था, कुछ भी तकलीफ नहीं है उनको, क्योंकि उनका माँ का हाथ के अंदर में है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी समस्या नहीं था, कुछ डर नहीं था उनके अंदर में, कुछ भी चिंता नहीं था, क्योंकि माँ का हाथ में, माँ का हाथ में कैसे बच्चे लोग सो जाते हैं ना, इस रीति में वैसे ही तो हमारा मन है ना, इतना शांतता में हमको पवित्र आत्मा लेकर आना, इतना शांतता। क्यों बोलो, क्योंकि शांतता के अंदर में हम परमेश्वर का आवाज को सुनते, शांतता के अंदर में हम परमेश्वर का आवाज को सुनते। लिखा हुआ वचन हमको बदलाव नहीं कर सकते, मतलब बाइबल लिखा हुआ वचन है ना, लिखा हुआ वचन हमको बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर का स्वभाव को बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर में रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग वचनों को पढ़ते 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 जाते हैं, पर उनका जीवन ऐसा ही है, उनका जीवन के अंदर में कुछ भी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो बाइबल रखते हैं घर के अंदर में, पर उनका जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं। गुस्सा ऐसा ही है और झगड़ा ऐसा ही है, झूठ ऐसा ही है, उनके अंदर बदलाव नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन कैन नॉट चेंज ए पर्सन, बट रेवलेशन कैन ट्रांसफॉर्म ए पर्सन। मतलब जानते हैं, मतलब जानकारी लेने से एक व्यक्ति का जीवन में बदलाव नहीं होते हैं, पर एक वचन के अंदर का प्रकाशन, वचनों के अंदर का जो प्रकाशन, यीशु कौन है, जो पवित्र आत्मा एक एक वचन से जो खोलते हैं, वो जो सब प्रकाशन एक व्यक्ति का जीवन को बदलाव कर सकते हैं। और वो प्रकाशन खोलने वाला तो वो तो पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा वचनों को उसके अंदर का यीशु को दिखाने का काम करने के लिए पहले हमारा मनों को क्या करना चाहते हैं, पहले हमारा मनों को शांतता में लेकर आना चाहते। तो कैसे होते हैं, हम फिलिपियों का 4 का अध्याय में देखते हैं कि हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, हर चिंताओं को, हर प्रार्थना विनंती को हमारा, तो हम प्रभु का उपस्थिति में लेकर आना, और शांति का राजकुमार यीशु का नाम के द्वारा शांति को लेकर आने वाला शांति का राजकुमार का काम है कि हमारा मन से भी बाहर का काम हमारा हृदयों के अंदर में करेगा। हमें तो ताकि शांतता के अंदर में, और वो शांति कैसे रहते हैं, हम यहाँ पर इस वचन में देख सकते हैं कैसे छोटे बच्चे लोग माँ का हाथ में शांत में सो जाते हैं। इतना शांति में हमारा मन को जो पवित्र आत्मा लेकर आए, हालेलुया। शांतता के अंदर में हम प्रभु को उपस्थिति में बैठते। तो मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय में हमने बहुत बार हमने प्रार्थना के बारे में देखा होगा ना। तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला, गुप्त स्थान के अंदर में आ जाओ जहां पर आपका पिता है। हमें गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस, हम मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय 6 पद से लेकर धीरे से
हम नीचे में पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा, गुप्त स्थान के बारे में लिखा है। गुप्त स्थान बोलते तो जहां पर जिस स्थान है जो आपका पिता के साथ में आप बात करते हैं। तो हम कौन है, हम उनका बच्चे हैं, हम उनका बेटा बेटी है। तो इस स्थान में खड़ा कर देना है हमारा आत्मिक जीवन को। मैंने आपको 2-3 दिन के पहले या आपको पिछले हफ्ते में मैं आपको कुछ शब्दों को आपके सामने रखा हूं। तो अनाथ, तो कैसे रहते हैं अनाथ, वो अपने आप का जीवन में जीते हैं। तो विश्वासी बोला हूं मैं। तो आखिर में ये बोला हूं, हम प्रभु का बच्चे हैं, हम प्रभु का बेटे हैं। आप और मैं प्रभु का बेटे हैं। आमेन। तो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। इस संबंध के अंदर में हम खड़े हो जाना। तो इसलिए यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना के बारे में सिखाने के समयों में तो परमेश्वर बोल रहा था, यीशु मसीह बोल रहा था, देखो आपका पिता, ऐसा बोला, आपका पिता गुप्त स्थान में है। गुप्त स्थान मतलब आप जहां पर प्रार्थना के लिए बैठते हैं ना, वहां पर आपका पिता है। वहां पर आपका पिता परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आपका सामने वो अदृश्य है पर वो है वहां पर। आमेन। कल हम सब लोग मिलके हम प्रार्थना कर रहा था, कुछ भाई लोग आए हैं घर के अंदर में अचानक से, कैसे प्रभु उनको बोला है बोल रहा था। तो डॉक्टर विजय के पास में जाओ करके बोला, वो लोग आ गए। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके हम 5-6 जो जवान लोग हैं, सब लोगों के ऊपर में प्रभु का बुलाहट है। सबके अंदर में, सबके ऊपर प्रभु का बुलाहट था। सेवा करने के लिए बहुत आशा था। कल सुबह से लेके दोपहर तक कलीसिया में, फिर दोपहर से लेके शाम तक इस जवान जो प्रभु का दास होने के लिए बहुत आशा है, ऐसे लोगों के साथ में समय दे रहा था। और एक व्यक्ति को दर्शन आया था, और उस दर्शन में बोल रहा था, मैं इस कॉर्नर में, मैं एक ऐसा सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ, मैं एक व्यक्ति को देखा हूं। मैं एक आकार है, एक मनुष्य के आकार में मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा कोई, हमारा पिता परमेश्वर है। हमारा पिता परमेश्वर हमारा साथ में रहते हैं, कितना अच्छा है। तो हर प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। तो वही विषय यीशु मसीह बोल रहा था, गुप्त स्थान के अंदर में, सीक्रेट प्लेस के अंदर में पिता रहते हैं। और जहां पर पिता है वहां पर पवित्र आत्मा भी है। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर यीशु मसीह का बारे में प्रकाशन खोल देते हैं। तो उस पवित्र आत्मा का मुख्य काम क्या है? पवित्र आत्मा का मुख्य काम है वचनों के अंदर में यीशु मसीह को दिखाना। वो तो एक प्रामुख्य काम है, वो तो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का काम है कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह कौन है, उनका उनके बारे में जो प्रकाशन हमको वचनों के द्वारा दिखाना, वो तो पवित्र आत्मा का काम। आमेन, हालेलुया। और जहां पर प्रभु है वहां पर क्या होगा? शांति होगा। आमेन। ये एक चिन्ह है, एक एक चिन्ह है आपके अंदर में। जब पवित्र आत्मा काम करते हैं या प्रभु है आपके अंदर में और उससे काम कर रहा था, शांति समाधान को हम अनुभव करते हैं। चारों ओर में कितना भी परिस्थिति होने दे, पर अंदर में तो शांति समाधान रहेगा। तो ये विषय हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक और वचन आपके सामने रखते हैं, हम जपन्या को देखें। हम जपन्या का पुस्तक को निकालेंगे। हम पुराना नियम में हम जा रहा था, तो जपन्या का पुस्तक 3 का अध्याय उसका 17 पद को हम देखेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में। देखो कितना अच्छा वचन है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में, वह उद्धार करने में पराक्रमी, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हमें कितना बहुत अच्छा वचन है। इस वचन को मनन करना, इस वचन के अंदर का जो प्रकाशन को ना मनन करना, इस वचन को ऐसे ही पढ़ते 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 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इस वचन के ऊपर में ही हम सोच विचार करते करते प्रभु से बात करना। हालेलुया। और ऐसा करने से क्या होगा मालूम? ऐसा ऐसा हम प्रभु के साथ में बातचीत करते करते रहने से इस वचन के अंदर में धीरे धीरे से कैसे एक बनाना को, जैसे केले को ना हम एक एक, जब हम कैसे उसको निकालते तो अंदर में एक अच्छा फल कैसे हम खा सकते हैं कृत्य में, तो सब वचनों को हम धीरे धीरे से खोलना है। तो मैंने पहले क्या बोला हूं? तो पहले फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय बात किया हूं मैं, और उसका जो 5 का पद को लेकर हम आपके सामने रखा है कि यीशु मसीह का ये स्वभाव हमारा अंदर में निर्माण होना, ये तो पिता परमेश्वर का योजना। और स्वभाव बदलाव होने से ना बहुत समस्याओं का उत्तर मिल जाता है। घर के अंदर में प्रामुख्य रीति में देखते तो घर में शांति समाधान है, पर यह स्वभाव कैसे बदलेगा उसके बारे में हम बात की। तो यीशु मसीह का स्वभाव में बदलना है, ये तो पिता परमेश्वर का महान योजना है। पर ये काम कैसे होते हैं? ये काम कैसे होते हैं?
तो हमारा चिंता तो हर दिन का चिंता तो शायद रहते हैं, पर ये चिंताओं तो आज है और कल या कुछ होते रहते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, पर फिर भी कुछ भी विषय हो, पर हम प्रभु में आनंद हो। और कैसे वो हमारा सारा चिंताओं को हमको परमेश्वर का उपस्थिति में रखना है, प्रार्थना करना। और हमारे बीच में कौन है? देखो इस वचन के अंदर में क्या लिखा है, हमारा बीच में परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वही विषय यीशु मसीह भी मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय 6 पद में बोल रहा था कि देखो हमारा बीच में पिता परमेश्वर गुप्त स्थान के अंदर में रहते हैं। हालेलुया, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। तो यहाँ पर देखो धीरे से विषयों को खोल रहा था। तो एक तो इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, ये एक विषय को हमको समझ में आ रहा। और यहाँ पर बोल रहा था तेरा परमेश्वर, आमीन हालेलुया। इजराइल लोगों को तेरा परमेश्वर बोलते, तो हम भी आत्मिक इजराइल हैं। आमीन हालेलुया। जो अब्राहम के साथ में जो वाचा बांधा, वो उस वाचा के अंदर में हमको भी जुड़ाया, कैसे? यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह का वंशावली में देखो कि अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान यीशु मसीह है। और यीशु को विश्वास करने के द्वारा हम भी इस सारा वाचाओं का, आमीन हालेलुया, जो वायदाओं के अंदर में हमको भी प्रभु ने जुड़ा दिया। इसलिए केवल इज़राइल का परमेश्वर नहीं है, हमारा भी परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। अन्य जातियों को भी प्रभु ने, कुरनेलियुस का घर को हमने मालूम है ना, जैसे प्रेरितों काम का 10 अध्याय के अंदर में कुरनेलियुस का घर के अंदर में पतरस को इस्तेमाल करते हुए अन्य जातियों को भी प्रभु ने कलीसिया के अंदर में जुड़ा दिया। यरूशलेम के अंदर में यूदिया लोगों को जुड़ा दिया और कुरनेलियुस का घर के अंदर में अन्य जातियों को भी जुड़ा दिया। तो इसलिए कलीसिया के अंदर में यहूदी और अन्य जाति दोनों मिलके एक हो चुका है और यीशु मसीह का शरीर में एक हो चुका है। इसलिए केवल इज़राइल का जो परमेश्वर केवल यहोवा नहीं है, हमारा भी परमेश्वर अभी यहोवा बन गया है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में। आमीन। वो कैसे समझ में आएगा? शांति, क्योंकि शांति का राजकुमार हमको शांति देता है। ये वचन बोलने के समय में बहुत शांति को अनुभव कर रहा हूं मैं। इतना शांति है, इतना समाधान है कि बोलने के समयों में हम आपको देख रहा था, पर एक आंखें आपकी तरफ में है और दूसरा आंखें प्रभु की तरफ में है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा था अभी इस समय में मेरी आत्मिक कानों के अंदर में क्या आवाज दे रहा है, क्या प्रकाशन दे रहा है, वही प्रकाशन मुंह से निकलना है। हमें हमारा मन से बात नहीं करना है, हमारा मन का बातें हमारा बातें हो जाएगा, पर आत्मा से बात करना है। आत्मा क्या बता रहा था, आत्मा क्या सुना रहा था, हमको उसको सुन के हमारा मुंह से बोलना, ये हमको आदत बनाना है धीरे धीरे से। ये तो एक दिन का विषय नहीं है, पर धीरे धीरे से हमको इसको आदत बनाना है, ताकि हमारा मुंह के द्वारा केवल आत्मा का शब्द ही निकलते रहते हैं। और यहाँ पर बोल रहा था तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और धीरे से उसको एक और प्रकाशन वहां पर खोल रहा था, वह उद्धार करने में पराक्रमी। आमीन हालेलुया। उद्धार का जो अर्थ है, उद्धार का अर्थ है मुक्ति देना, छुटकारा करना, चंगाई करना, शैतान का बंधन को छूटने का काम करना, उसको नष्ट करने का काम करना, हर रुकावट को निकालना, हर परेशान को निकालना, हर चिंता को निकालना। वो तो पराक्रमी परमेश्वर है। जब हम ऐसा वचनों को जब हम देख रहा था, हमको पवित्र आत्मा वचनों के अंदर में लेकर जाएगा। एक वचन को दिखा रहा था और वहां से हमको देखो जेफनिया का 3 अध्याय 17 पद में जाओ, ऐसा कुछ आवाज भी आते हैं। देखो इस पुस्तक के अंदर में ये पद को आप देखो, मैं उसके अंदर से बात करना चाहता हूं। देखो पवित्र आत्मा धीरे धीरे से हमको आगे में लेकर जाएगा। आमीन हालेलुया। बहुत ऐसे कुछ महान वचन है ये वचन। आमीन। वह उद्धार करने में पराक्रमी, उद्धार करने में पराक्रमी बोलते तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो भी आपका समस्या है वो छोटा है और परमेश्वर पराक्रमी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आगे में बोल रहा था वो तेरे कारण, मतलब मेरी वजह से बोल रहा था, मेरे को देखकर मेरा पिता इतना आनंद हो जाएगा। मैं उनको उपस्थिति में आ गया, बहुत आनंद हो जाएगा। और मैं उनके साथ में बात करना बहुत आनंद हो जाएगा, मैं उनके साथ में संगति करना वो बहुत आनंद हो जाएगा। और वो आनंद हो जाएगा, चारों ओर में वो आनंद को हम देखते हैं। ये कैसे समझ में आएगा? हम तो इतना चिंता से परमेश्वर को उपस्थिति में आया, अचानक से हम हंसते हैं, अचानक से हम गाना गाना चालू करते हैं। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरण
ये गाना कैसे आ रहा था मुझको भी नहीं मालूम, पर पवित्र आत्मा गाना दे रहा था। पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर में, मेरी आत्मा के अंदर में एक गाना दे रहा था। ये गाना देते देते मैं वो गाना गाते गाते, वो तो कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए वो गाना गाते रहूंगा। और अचानक से चिंता कहां पर गायब हो गया मुझको भी नहीं मालूम, कहां पर वो बीमारी कहाँ है मुझको भी नहीं मालूम, कहां पर ये शक्ति आ जाते हैं मुझको भी नहीं मालूम। क्योंकि पवित्र आत्मा शक्ति को देने वाला, सामर्थ्य को देने वाला है, आत्मा को पूरा कंट्रोल में लेने वाला है, मन का कंट्रोल लेने वाला है। मेरा पिता परमेश्वर मुझको देखकर आनंद मना रहा था। वाह कितना अच्छा है, मतलब मेरे को कितना स्वीकार किया मेरा पिता परमेश्वर ने, मेरे को अपना बेटा करके स्वीकार कर चुका है। आमीन, हालेलुया। तो कैसे होगा मालूम? सारा तिरस्कार का, दुष्टात्मा का काम नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। सारा तिरस्कार का काम, मेरे पति मुझको तिरस्कार किया, नष्ट हो जाएगा यीशु का नाम से। कोई भी तिरस्कार कर सकते हैं हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हमको आदर सम्मान नहीं दिया, हमको कॉर्नर में लगा दिया, हमको कोई हेलो नहीं बोला, हमको प्रेज लॉर्ड नहीं किया, कोई हमको आदर सम्मान नहीं दिया, कोई प्रेम नहीं किया। कोई प्रेम करे या ना करे, इस दुनिया के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं परमेश्वर को उपस्थिति में, मेरे को देखकर मैं आ चुका हूं मेरा पिता के पास में, और मेरा परमेश्वर मुझको देखकर आनंद मनाएगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या होगा मालूम? मेरे अंदर का तिरस्कार एकदम निकल जाएगा यीशु का नाम से। हम अभी से ये जो अनुभव कर रहा था जो व्यक्ति, उस समय से लेके दूसरों का प्रेम के पीछे में नहीं जाएगा। मुझको कोई और प्रेम करना है, मुझको ये बोलना वो बोलना है, कुछ भी नहीं है। मैं करूंगा प्रेम आपको। आमीन। मेरे अंदर में इतना प्रेम से भर दिया मेरा जो जीवित परमेश्वर ने, इतना आनंद से भर दिया, शांति से भर दिया। और इस आनंद के अंदर में हम तो पहले शांति के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर देखो आनंद के बारे में बात कर रहा था। आमीन, हालेलुया। तो सब परमेश्वर को उपस्थिति के अंदर में शांति। हमें जैसे छोटे बच्चे माँ का हाथ में कैसे सो जाते हैं ना, ऐसा हमारा मन को शांत कर देते हैं। और दूसरा विषय देखो, दूसरा विषय आनंद के अंदर में लेकर आते हैं परमेश्वर। हमारा बीच में है ना परमेश्वर, वो आनंद मनाते हैं बोलते, तो वो हमारा अंदर में प्रकटीकरण होते हैं। ऐसा पवित्र आत्मा हमको आनंद का बातें में हमको गाना उठाने का काम, आनंद का बातें में हमारा प्रार्थना होने का काम पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हालेलुया। और देखो आगे में जैसे क्या लिख रहा था, और देखो आपका आपका जो भी समस्या है, और वो तो ऐसा परमेश्वर के लिए छोटा है, क्योंकि वो पराक्रमी है। तो वो तो उद्धार कर सकते हैं, चिंता मत करो। आमीन, हालेलुया। आपका समस्या बड़ी छोटा है, छोटा छोटा विषय है परमेश्वर के लिए। वही बोल रहा था, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। मतलब हमारा मन के अंदर में जो भी चिंता है उसको हटाना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हमारा साथ में संगति करना चाहते हैं। आमीन, ये देखो, संगति करना चाहते हैं, हमारा पास में एक संबंध को और जुड़ाना चाहते हैं, और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में एकदम पूरा 24 घंटे उनके साथ में ही रखना चाहते हैं। हमें वो उद्धार करने में पराक्रमी है। हमें, और वह तेरे कारण आनंद से, तेरे कारण हमारे अंदर में क्या अच्छा है कि हमको देखकर परमेश्वर आनंद करना चाहते हैं। आनंद के अंदर में जो मगन होना चाहते हैं, मगन बोलते तो बहुत गहराई में हमारा ऊपर में आनंद करना चाहते हैं। हमारे अंदर में क्या अच्छा है? हमारा अंदर में प्रभु है, हमारा अंदर में उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह। हमारा अंदर में यीशु मसीह को देखकर, उनके इकलौते पुत्र को देख के, और हमारा अंदर में उनका आत्मा पवित्र आत्मा को देख के, और ध्यान से सुनना, क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी बलिदान किया, उसका उसका आशीर्वाद हमारे अंदर में देखने, हम उसका आशीर्वाद क्या है? हमको उद्धार मिलना, हमको शांति में रहना, हम उनके साथ में संबंध में आ जाना। यीशु मसीह का लहू बहाने का उसका उसका कारण क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? हम तो पिता परमेश्वर के साथ में संबंध में आ जाना। ये काम हो रहे ना, तो बहुत आनंद है, ये तो बहुत आनंद है पिता परमेश्वर को। और इतना आनंद से, आगे में बोल रहा था, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हमें प्रेम से हमसे बात करेगा, हमें प्रेम से बात करेगा, आनंद मनाएगा। देखो यहाँ पर ये पूरा एक इमोशनल का विषय है। तो इमोशनल बोलते तो ये तो कुछ विकार का विषय है। जैसे मेरे बेटे को देखता हूँ या मेरा बेटी को देखता हूँ, तो मैं बहुत आनंद हो जाता हूँ शाम को हॉस्पिटल से आके। जब हम आते हैं, हम घर के अंदर में आते हैं, तो ऐसे दौड़ के आते हैं बच्चे लोग, आके ऐसा हमको ऐसा कुछ गले लगाते हैं, और बहुत आनंद लगते हैं ना जब बच्चे लोग ऐसा आते हैं, डैडी करके आते हैं। तो मैं भी हाँ बेटा कैसे है करके उनको ऐसे गले में लेकर जाना, तो ऐसा तो आनंद
तो आनंद आ जाते हैं, बहुत आनंद हो जाते हैं बच्चे लोगों को ऐसा मिलते तो ना। तो ऐसे ही जब हम पिता के पास में आते हैं ना, तो पिता परमेश्वर के अंदर में बहुत प्रकार का विकार देखो, आनंद मनाने का बोल रहा था। मैं आपका सारा समस्या को मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि आप मेरा बेटा है। मैं आपका पिता हूं, मैं तो पराक्रमी परमेश्वर हूं, मैं उद्धार कर सकता हूं, मैं आपको उपस्थिति में रहना चाहता हूं, मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं, और मैं तेरे साथ में ऐसा रहूंगा करके मैंने जैसे वायदा भी कर चुका हूं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कभी आपको नहीं त्यागूंगा मैं। तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ में रहेगा और प्रेम करेगा। आमीन। आगे में बोल रहा था, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जैसे कुछ गाना को उठाएगा और बोलेगा कि प्रभु आप कितना मेरे को इतना वैल्यू देने वाला परमेश्वर, इतना मूल्य की तरह इतना वैल्यू देते हैं हमारे ऊपर में। दुनिया हमको वैल्यू नहीं देते हैं, दुनिया हमको मूल्य की तरह नहीं समझती। दुनिया सोचते है कि हम तो, दुनिया विचार करते हैं, दुनिया बोलते हैं कि हम तो मूर्ख है, हम इतना ज्यादा मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख इस दुनिया के अंदर में कोई नहीं है, ऐसा लगते हैं, ऐसा बोलते हैं दुनिया। पर परमेश्वर बोलते हैं आप मेरे लिए मेरा बेटा है, यू आर सो वैल्यूबल टू मी, यू आर सो प्रेशियस टू मी। तो पति बोलते हैं तेरे जैसे कोई बेवकूफ नहीं है, ऐसा बोलते हैं, तेरे जैसे इतना बेवकूफ कोई नहीं है, मूर्ख कैसा नहीं है बोलेगा, तुमको ये नहीं आते, वो नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, ऐसे बोलते बोलते तो सकते कभी कभी क्या मेरा जीवन ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया बोलते हैं ऐसा, पर ऐसा पति बोलते हैं ऐसा, या पत्नी बोलते हैं, पर परमेश्वर बोलते हैं आप मेरा बेटा है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको देखकर बहुत आनंद हो जाता हूं, और मेरे प्रेम को मैं व्यक्त करना चाहता हूं, और मेरा उपस्थिति तेरे साथ में रखना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं ऊंचे स्वर से आपसे मैं बात करना चाहता हूं। आमीन। मतलब ये तो परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का हृदय है हमारे लिए। जब पिता परमेश्वर कौन है हमको मालूम होते तो ना, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में और जुड़ जाते, हम ज्यादा उनके साथ में रहना चाहते। हम कितना समय शांतता में परमेश्वर को उपस्थिति में वचनों को लेकर, हम उस वचनों को लेकर परमेश्वर से बात करते करते जाते तो ना, उस वचन के अंदर का मूल्य प्रकाशनों को जो पवित्र आत्मा खोलते हैं, उसके द्वारा हमारा अंदर में स्वभाव बदलाव होना चालू हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, मैं आपको एक एक उदाहरण के रीति में मैं आपके सामने रखकर आपको सिखाऊंगा। ये कैसे होते हैं, एक वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, और उस वचनों को हम उस वचन को लेकर हम परमेश्वर से बात करते हैं, और धीरे धीरे से पवित्र आत्मा कैसे उस वचनों के अंदर का प्रकाशन को हमको देता है, उस और वो जो वचन का प्रकाशन हमारा अंदर को कैसे रूप बदलते हैं, हमारा स्वभाव को कैसे बदलाव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं।